Hello everyone. So let's start our next lecture of locomotion and movement. Today we will discuss about types of muscles. There are three types of muscles in our body, which is skeletal muscles, visceral muscles and cardiac muscles. स्केलेटल मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो क्या होती हैं, अनब्रांच्ड मसल्स होती हैं। अनब्रांच्ड जैसे ये हमारी एक मसल है, ओके। सो ये जो मसल है ये क्या है, अनब्रांच्ड है, मतलब कि इसकी कोई ब्रांचिंग नहीं होती, ये अनब्रांच्ड मसल होती है। एज लाइक जो कार्डियक मसल्स हैं, जो कार्डियक मसल्स हैं ये क्या होती है, ब्रांच्ड होती हैं इस तरीके से। सो हम कह सकते हैं कि जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो अनब्रांच्ड मसल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड। इट मीन्स कि इन मसल्स के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं। जैसे इसके अंदर ये स्मॉल स्मॉल डॉट्स हैं, ये क्या है, न्यूक्लियस हैं। उसके बाद है अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, इनके अंदर अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स होते हैं। जैसे ये इस टाइप से जो ये लाइनिंग है ये है डार्क बैंड्स, जिसको हम ई बैंड कहते हैं। जो डार्क बैंड होता है उसको हम ई बैंड कहते हैं। एंड जो ये एम्प्टी स्पेस है, ये एम्प्टी स्पेस क्या है, लाइट बैंड। इस लाइट बैंड को हम क्या कहते हैं, आई बैंड कहते हैं। अंडरस्टैंड। सो जो स्केलेटल मसल्स है वो अनब्रांच्ड मसल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, बहुत सारे इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। एंड ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स, इनके अंदर ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ऑल्सो स्ट्राइएटेड मसल्स और वॉलंटरी मसल्स, जो स्केलेटल मसल्स हैं उसको हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कह सकते हैं एंड वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं। वॉलंटरी मसल्स मीन्स इन मसल्स को हम अपनी विल से कंट्रोल कर सकते हैं। एज लाइक हमारी लेग्स की जो मसल्स होती हैं, हैंड्स की जो मसल्स होती हैं, उनकी मूवमेंट हम अपनी मर्जी से करवा सकते हैं। सो वो क्या होते हैं, हमारी वॉलंटरी मसल्स होती हैं जो हमारे द्वारा कंट्रोल की जाती हैं। अंडरस्टैंड। उसके बाद है these are attached to skeletal helps in locomotion। अब हमें पता है कि skeletal क्या होता है, हमारा बोन्स का जो स्ट्रक्चर होता है हमारी बॉडी के अंदर उसका हम skeletal कहते हैं। एंड मसल्स क्या होती हैं, मसल्स किस चीज़ में हेल्प करती हैं, कि जो मसल्स हैं हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके साथ अटैच करती हैं एंड क्या करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। सो ये मसल्स क्या होती हैं, ये हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच होती हैं एंड लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। अंडरस्टैंड। देन टेंडन्स, एंड ये अटैच कैसे होती हैं, दीज आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। टेंडन्स की हेल्प से ये हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होती हैं। अंडरस्टैंड। जैसे ये हमारी एक बोन है, ठीक है, ये हमारी एक बोन है एंड इस बोन के साथ ये हमारी मसल है, ये बोन है एंड ये मसल है। सो ये बीच में क्या है, टेंडन। टेंडन क्या करता है, एक बोन को मसल के साथ अटैच करता है, सो उसे हम टेंडन कहते हैं। ओके। देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मसल क्या है, तो मसल भी क्या होती है, एक टाइप से एक सेल होती है। सो मसल के अंदर भी हर टाइप का ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी होता है, गोल्जी apparatus भी होता है, एवरीथिंग। एंड सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मसल का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्म वर्ड जहाँ भी आ जाए आप उसे समझ लीजिए कि वो क्या है, मसल से रिलेटेड है। ओके। सो जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या करता है, स्टोर कैल्शियम आयंस, हेल्प्स इन, कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है एंड हेल्प्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स। सो वो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स में हेल्प करता है, कैल्शियम आयंस को स्टोर करता है एंड मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ओके। सो हमने क्या डिस्कस किया, स्केलेटल मसल्स के थ्री टाइप्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स, विसरल मसल्स एंड कार्डियक मसल्स। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं अनब्रांच्ड मसल्स होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड, इनके बहुत सारे न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। जो डार्क बैंड है उसको हम ई बैंड कहते हैं एंड जो लाइट बैंड है उसको हम आई बैंड कहते हैं। इन मसल्स को हम स्ट्राइएटेड मसल्स भी कह सकते हैं एंड वॉलंटरी मसल्स भी कह सकते हैं। वॉलंटरी मसल्स इट मीन्स ये हमारे द्वारा कंट्रोल की जा सकती हैं। दीज आर अटैच टू स्केलेटल, ये हमारी बॉडी का जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसके साथ अटैच होती हैं विद द हेल्प ऑफ टेंडन्स। इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को मसल्स के केस में हम क्या कहते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके। सो जैसे अब ये हमारी क्या है, एक मसल का सेक्शन है,
ओके, मसल का सेक्शन है ये हमारे स्केलेटल मसल्स का। इसके अंदर क्या प्रेजेंट, सार्कोप्लाज्म प्रेजेंट है। जो साइटोप्लाज्म को इसके केस में, मसल के केस में हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। न्यूक्लियाई प्रेजेंट है जो मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। डार्क बैंड्स प्रेजेंट है जिसको हम ई बैंड कहते हैं। एंड लाइट बैंड प्रेजेंट है जिसको हम आई बैंड कहते हैं। ओके, अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड टाइप के मसल्स विच इज़ विसरल मसल्स। सो जो विसरल मसल्स होती हैं, विसरल मसल्स क्या होती हैं, स्पिंडल शेप्ड होती हैं। हमारी जो स्केलेटल मसल्स थी वो क्या थी, अनब्रांच्ड थी। एंड जो विसरल मसल्स होती हैं वे स्पिंडल शेप्ड मसल्स होती हैं। जैसे इस शेप को हम क्या कहते हैं, स्पिंडल शेप मसल्स कहते हैं। यूनी न्यूक्लियर, इट मीन्स इसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। सो विसरल मसल्स के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एंड स्केलेटल मसल्स क्या थी, मल्टी न्यूक्लिएटेड थी। अनस्ट्राइएटेड, स्ट्राइएटेड मसल्स इनको हम क्यों कहते थे, स्केलेटल मसल्स को, क्योंकि इनके अंदर लाइट बैंड्स एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। बट जो विसरल मसल्स हैं इनके अंदर नो लाइट बैंड्स एंड नो डार्क बैंड्स। सो इन मसल्स को हम अनस्ट्राइएटेड मसल्स कहते हैं। ओके, दीज आर इनवॉलेंटरी मसल्स। इनवॉलेंटरी मसल्स मीन्स कि इनको हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। एंड जो स्केलेटल मसल्स थी वो क्या थी, वॉलेंटरी मसल्स थी, उनको हम अपने आप कंट्रोल कर सकते थे। तो दीज आर नॉट अंडर आर कंट्रोल, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती। दीज आर अटैच टू विसरल ऑर्गन्स, ये हमारे बॉडी की जो विसरल ऑर्गन्स हैं लाइक ओएसोफेगस एंड दीज फूड पाइप। सो दीज आर अटैच टू दीज विसरल ऑर्गन्स। सो इनको हम क्या कहते हैं, विसरल मसल्स कहते हैं। दीज आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ये जो मसल्स होते हैं, विसरल मसल्स होते हैं, ये किसके कंट्रोल में होते हैं, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होते हैं। ओके, सो अंडरस्टैंड कि स्केलेटल मसल्स और विसरल मसल्स में क्या डिफरेंस था। जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो क्या थी कि ये सिलेंड्रिकल होती हैं, इनके अंदर स्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है, यानी कि डार्क बैंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइट बैंड्स प्रेजेंट होते हैं। डार्क बैंड को हम ई बैंड कहते हैं, लाइट बैंड को हम आई बैंड कहते हैं। और इनके अंदर क्या होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं, ये ब्रांचिंग नहीं होती, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं, स्केलेटल से अटैच होती हैं। ओके, और लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। किससे अटैच, कैसे अटैच होती है, टेंडन्स की हेल्प से। ओके, उसके बाद है विसरल मसल्स क्या थी कि स्पिंडल शेप की मसल्स होती हैं। इनके अंदर ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, अनस्ट्राइएशन प्रेजेंट होता है। इट मीन्स नो लाइट बैंड्स एंड नो डार्क बैंड्स। इनवॉलेंटरी मसल्स होते हैं, इन्हें हम अपनी मर्जी से कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो स्केलेटल मसल्स थी किससे अटैच होती हैं, स्केलेटल से अटैच होती है ना, टेंडन्स की हेल्प से। एंड जो विसरल मसल्स है वो विसरल ऑर्गन से अटैच होती हैं। सो इनको हम विसरल मसल्स कहते हैं, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे थर्ड टाइप की मसल्स विच इज़ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स क्या होती हैं, फाउंड इन हार्ट वॉल्स। हमारा जो हार्ट होता है, जैसे इस टाइप से हमारा जो हार्ट होता है, इसकी जो ये वॉल्स होती हैं, इन वॉल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होते हैं। दीज आर सिलेंड्रिकल बट ब्रांच्ड। इनका स्ट्रक्चर देखिए कि ये क्या होंगी, इस तरीके से सिलेंड्रिकल होंगे। ओके, सिलेंड्रिकल इट मीन्स इनके अंदर कौन सा वाला कैरेक्टर प्रेजेंट है, स्केलेटल मसल्स वाला कैरेक्टर है ये, कि क्योंकि जो स्केलेटल मसल्स थी वो क्या थी, सिलेंड्रिकल शेप की थी। बट क्या होते हैं, ये ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड। बट स्केलेटल मसल्स तो ब्रांच्ड नहीं थी ना ब्रांच्ड। सो इनके अंदर क्या होता है, ये अलग कैरेक्टर होता है कार्डियक मसल्स वाला। उसके बाद क्या होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड। अब ये यूनिन्यूक्लिएटेड कौन सा वाला कैरेक्टर आ गया, ये आ गया विसरल मसल्स वाला कैरेक्टर। ये सिलेंड्रिकल होती है, तो ये कौन सा कैरेक्टर है, स्केलेटल मसल्स वाला कैरेक्टर। एंड इनके अंदर क्या होता है, ओनली वन न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। सो ये कौन सा कैरेक्टर, विसरल मसल्स वाला कैरेक्टर। ओके, सो हम कह सकते हैं कि दीज शो सम कैरेक्टर्स लाइक वॉलेंटरी मसल्स एंड सम कैरेक्टर्स लाइक इनवॉलेंटरी, वॉलेंटरी मसल्स एंड सम कैरेक्टर लाइक इनवॉलेंटरी। वॉलेंटरी इट मीन्स स्केलेटल मसल्स एंड इनवॉलेंटरी मसल्स इट मीन्स विसरल मसल्स। एंड डार्क एंड लाइट बैंड्स, अब जो डार्क एंड लाइट बैंड्स है ये कौन से वाला कैरेक्टर है, स्केलेटल मसल्स वाला कैरेक्टर। ओके, सो इसकी स्ट्रक्चर देखिए कि ये इस तरीके से है, और आगे इसकी ब्रांचिंग शो की गई है। इनके अंदर देखिए ये क्या है, डार्क बैंड्स हैं, एंड ये जो एम्प्टी स्पेस है ये क्या है, हमारा लाइट बैंड। इनके अंदर इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट होती है, इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट हुई है। ये जो इस तरीके से दिखाई हुई है ये क्या है, इंटरकैलेटेड डिस्क विच आर जिगजैग लाइन्स। एंड इन जिगजैग लाइन्स का फंक्शन क्या होता है, देयर फंक्शन इज़ कंडक्शन ऑफ इम्पल्सेस।
ये इम्पल्सेस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनकी कंडक्शन में हेल्प करते हैं इंटरकैलेटेड डिस्क। ओके, अंडरस्टैंड। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पर्टिकुलर मसल। मसल सेक्शन के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। एक मसल का जो सेक्शन लिया है हमने, ये ऐसे राउंड राउंड हमने मसल का एक सेक्शन लिया है। जैसे हमारी क्या है, ये इस टाइप से एक मसल है। ओके, सो इसके जो ऊपर वाला पोर्शन है इसको हमने उठा के क्या कर दिया, यहाँ पे ऐसे इस तरीके से रख दिया है। ठीक है, सो ये हमारा एक मसल का सेक्शन है। सो इस मसल के सेक्शन के अंदर क्या होते हैं, 3 टाइप्स की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एंड 3 लेयर्स कौन सी होती हैं? फर्स्ट लेयर इज़ एपीमाइसियम। फर्स्ट लेयर इज़ एपीमाइसियम। जो ये आउटर मोस्ट लेयर है, जो ये राउंड राउंड आउटर मोस्ट लेयर है, इसको हम कहते हैं एपीमाइसियम लेयर। देन नेक्स्ट इज़ पेरीमाइसियम। सो जो पेरीमाइसियम है, इस बिग राउंड के अंदर जो ये छोटे ये राउंड दिखा रखे हैं, इनकी जो लेयर है इसको हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। एंड द थर्ड लेयर इज़ एंडोमाइसियम। इस राउंड के अंदर जो ये स्मॉल हैं, इनकी जो लेयर होती है, इस लेयर को हम कहते हैं एंडोमाइसियम। जो पेरीमाइसियम लेयर एपीमाइसियम जो लेयर है, वो एक मसल सेक्शन की, जो ऊपर वाला जो मसल सेक्शन होता है उसकी लेयर होती है। एंड जो पेरीमाइसियम है, पेरीमाइसियम क्या होता है, इस एक मसल के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फेसिकुलाई होते हैं। ये जो ऐसे राउंड राउंड है, इनको हम क्या कहते हैं, मसल फेसिकुलाई होती है। एक मसल होती है एंड एवरी मसल के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे मसल फेसिकुलाई होते हैं। एंड मसल फेसिकुलाई की जो लेयर होती है उसको हम पेरीमाइसियम कहते हैं। एंड ईच मसल फेसिकुलाई के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे क्या होते हैं, मसल फाइबर्स होते हैं। अंडरस्टैंड। सो एक मसल होती है, एक मसल का सेक्शन जैसे हमने लिया। सो एक मसल हो गई हमारे पास, एंड उस मसल के अंदर क्या हो गए, बहुत सारे मसल फेसिकुलस हो गए, यानी मसल फेसिकुलाई हो गए। एंड ईच मसल फेसिकुलाई के अंदर क्या हो गए, बहुत सारे मसल फाइबर्स हो गए। सो जो आउटर मोस्ट लेयर थी एक मसल की, उसको हम क्या कहते हैं, एपीमाइसियम। एंड जो मसल फेसिकुलस थी उसकी लेयर को हम क्या कहते हैं, पेरीमाइसियम। एंड जो मसल फाइबर्स, जो इनर मोस्ट थे मसल फाइबर्स की जो लेयर होती है, उसको हम कहते हैं एंडोमाइसियम। एंड ये ऑल दी स्ट्रक्चर्स क्या होती हैं, कनेक्टिव टिश्यू के अंदर क्या होती है, एम्बेडेड होती है। सो जो ये डॉट डॉट पोर्शन दिखा रखा है, इसको हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। सो अंडरस्टैंड। थैंक यू।